Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on IUPAC nomenclature of carbonyl compounds. Today, we are going to take the important methods which are used to prepare different carbonyl compound. Students, at first take the method of preparation of both aldehydes and ketones. Students, ये जो मेथड हैं जिसकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इसको बेटे आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने में आप इसका यूज कर सकते हो. थ्रू द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ दिस कंपाउंड these methods you can prepare बेटे एल्डिहाइड्स एज वेल एज द कीटोन हियर. अब let us take the first method which is used to prepare, that is your carbonyl compound. Students, it is the oxidation of alcohol. Students, जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मेथड की जो बात है उसमें क्या होता है आपको पता ये है कि अगर बेटे हम लोग क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएं अंडर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी लाइक से, बेटे जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर. ये आप जानते हो, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. स्टूडेंट्स, लाइकवाइज अगर आप क्या करते हो, कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपने ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है, लेकिन बेटे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे माइल्ड नहीं चाहिए, ये है पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑलरेडी आपको पता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट या बेटे पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एसिडिक मीडियम ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है. इसके जगह पे आप चाहो तो CrO3 का भी यूज कर सकते हो. तो बेटे चाहे इसका यूज किया जाए चाहे इसका यूज किया जाए, इन बोथ द कंडीशन आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग कीटोन इज ऑब्टेन्ड एट द प्रोडक्ट. बेटे जरा ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप को चेक करो. जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो ग्रुप आपका है CHOH, बेटे इसमें ही केवल चेंज प्रोड्यूस होगा और ये ग्रुप चेंज होकर के क्या आपको देगा, ये ग्रुप आपको दे देगा C डबल बॉन्ड O. रेस्ट ऑफ द ग्रुप बेटे रिमेन्स इंटैक्ट विद द बेटे कार्बन हियर. तो इस तरह से अगर बेटे बातें होंगी तो डेफिनेटली आप कहोगे योर कीटोन शुड बी ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर. स्टूडेंट्स, एक दूसरा जो है उसमें आप बोलते हो दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन थ्रू द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2, रिमूवल ऑफ H2. और आपको बताया था हमने कि रिमूवल ऑफ H2 भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है. तो स्टूडेंट, और ये और कंपाउंड यही सेम होंगे. अगर हम लोग क्या करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग डिहाइड्रोजनेशन का यूज करें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, तो फिर से आप देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो बेटे एल्डिहाइड मिलेगा और अगर आप इसको कराएंगे तो कीटोन मिलेगा. लेट द एग्जांपल हियर वी हैव बेटे RCH2OH, ये मैंने लिया आपको. तो जब आप डिहाइड्रोजनेशन कराते हो इसकी कंडीशन क्या होती है, कॉपर के ऊपर इसकी वेपर को एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन पास करो. जब पास करोगे तो बेटे ये हाइड्रोजन OH ग्रुप की हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन उसके हाइड्रोजन के साथ H2 के फॉर्म में निकलती है, मतलब -H2 का एलिमिनेशन होता है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. तो आपके पास क्या मिलेगा, यू हैव C डबल बॉन्ड, दिस वन इज ऑब्टेन्ड. तो नो डाउट आप कहेंगे एल्डिहाइड शुड बी ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट. लाइकवाइज अगर आप हम लोग क्या करें यहाँ पे, अगर एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, मतलब बेटे RCHOH ले लें, तो आप देखोगे क्या, अंडर द सेम कंडीशन 573 केल्विन पर क्या कॉपर के ऊपर इसकी वेपर को पास करो, बेटे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा. बेटे ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो डबल बॉन्ड जब आ जाएगा तो व्हाट यू गेट हियर, यू गेट हियर RC डबल बॉन्ड O, R इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट. नो डाउट आप कहेंगे दैट कीटोन इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव थर्ड मेथड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन. बेटे इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड. तो इस आपको 11th में इसको आप पढ़ चुके हो कि हम लोग क्या करें, अगर किसी एल्कीन का, मान लो आपके पास एक एल्कीन लेता हूँ मैं, कोई एल्कीन ले लिया जाए, बेटे ग्रुप आपको थोड़ा देखना आपको पड़ेगा कि कैसे ग्रुप ऐड हो रहे हैं, कैसे यहाँ से हट रहे हैं. मान लो ये एल्कीन हमने दिया, बेटे ओजोनलिसिस में किया जाता है, ओजोन को ऐड किया जाता है. जब आप ओजोन ऐड करोगे तो क्या बनता है आपको, बेटे डबल बॉन्ड का कंप्लीट क्लीवेज होगा और इसके जगह पे, इस क्लीवेज की जगह पे बेटे एक जो ओजोन होगी
डबल बॉन्डेड कार्बन के क्रॉस ऐड होती है, और इस एडिशन के थ्रू बेटे जो आपको मिलता है, जो कंपाउंड मिलता है, उसको हम लोग सिंपली एल्कीन ओजोनाइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एल्कीन ओजोनाइड। और फिर क्या करें, इस एल्कीन ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो बेटे ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आता है। तो आप देखेंगे यू ऑब्टेन हियर CH डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स एक सिचुएशन और ले सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये ले लें R2C डबल बॉन्ड Cr2, और फिर आप सेम प्रोसेस को कराओ, तो आप देखोगे अगर इस फॉर्म की हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप देखोगे यू गेट द कीटोन एज द प्रोडक्ट। बेटे 2 मोल ऑफ कीटोन इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्या करो, इथीन ले लो और फिर आप इसकी सेम प्रोसेस कराओ, तो देखोगे आप सब कुछ ऐसे करोगे तो आपको 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर all the aliphatic aldehydes and ketones with the help of this method here. Students, let us take here your 4th method. This is called hydration of alkyne. Students ये जो method है is very important. इसको भी आपने अपनी क्लास 11 में पढ़ा था कि मान लो बेटे आपको कोई एल्काइन में देता हूँ, लेट बी हैव एन एल्काइन हियर जिसको RC ट्रिपल बॉन्ड Cr बोल रहा हूँ बेटे। ये एक हाइपोथेटिकल हमारी एल्काइन है। R यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकती है, R यहाँ कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, जो भी सिचुएशन आएगी आप देखेंगे। बस आप प्रोडक्ट लिखना सीखो बेटे। क्या कर दिया जाए, मर्क्यूरस साल्ट यानी मर्क्यूरस सल्फेट ले लिया जाए और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज द एसिड यूज कर लिया जाए, और बेटे यहाँ पर क्या किया, वाटर का एडिशन कराया जाए, इसमें वाटर को प्लस किया जाए। तो आप देखेंगे जो एडिशन होगा दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काफ रूल, और मार्कोनी-काफ रूल से अगर एडिशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन का कोई डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं OH जुड़ सकता है, कहीं हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मान लो बेटे OH हमने वहाँ ऐड कर दिया और हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया। दिस एडिशन टेक्स प्लेस ऑन द बिहाफ ऑफ क्लीवेज ऑफ वन ऑफ द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो हमने यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ कम किया है। अब बेटे इसके बाद क्या होगा, जो कंपाउंड मिलता है, जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, वो एक रीअरेंजमेंट होता है उसमें, इट अंडरगोज द रीअरेंजमेंट, और जो रीअरेंजमेंट होगा बेटे उसमें क्या होगा सेचो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इस बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा बेटे यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ से जो H+ आयन रिलीज होगा बेटे वो इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड होगा तो जो प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा, जरा सोचिए, वी हैव RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 हो जाएगा बेटे, और R इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। इन दिस वे यू गेट हियर कीटोन एज द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि अगर आप इस मेथड का भी डिफरेंट तरह से यूज करोगे तो यू गेट एल्डिहाइड एज वेल द कीटोन एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अगर मैं मान लो यहाँ पे आपसे कह दूँ इथाइन ले लो अगर आप, और इथाइन को क्या करो, सेम तरह से बेटे कराओ, एडिशन वाटर का कराओ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस केस में आपको एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब बेटे CH3CHO ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट इन दिस केस हियर। सो अगर आप इसका लोगे तो बेटे एल्डिहाइड मिलेगा, और इन रेस्ट ऑफ द केसेस you get here ketone as the product here. Students, now after that let us take the methods of preparation of बेटे ketone. Students जो कीटोन बनाने के हमारे पास 3 मेथड हैं, उसमें एक मेथड है बेटे फ्रॉम एसिड क्लोराइड, दूसरा है एसिड दैट इज नाइट्राइल, तीसरा है फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करो, अब आप यहाँ पर एसिड क्लोराइड की बात करो। बेटे अगर हम लोग क्या करें, किसी एसिड ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो एसिड क्लोराइड होगा बेटे उसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिखी जाती है। इसको क्या कर दिया जाए, डाई एल्किल कैडमियम, याद करिए एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको बोला जाता है डाई एल्किल कैडमियम, इसके साथ आप रिएक्शन इसकी करा दो। तो स्टूडेंट जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो याद करना ये जो Cl ग्रुप होगा दैट गेट रिप्लेस्ड विद द एल्किल ग्रुप ऑफ बेटे योर डाइएल्किल कैडमियम, केवल यही चेंज होता है। अगर ये चेंज होगा तो आप समझ सकते हो कि डेफिनेटली यू गेट हियर दिस एज द प्रोडक्ट हियर। मतलब बेटे कीटोन आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा और कैडमियम क्लोराइड आपको बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स
ये जो अगर मैं एक रियल एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लो आपको क्या करना है, CH3 बेटे CuCl ले लिया, इसकी हमने डाईएथिल कैडमियम के साथ आपने रिएक्शन कराई। बेटे डाईएथिल कैडमियम के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो देखो मैं क्या कहा था कि Cl को रिप्लेस करेगा बेटा इसका एल्किल ग्रुप, तो इसका एल्किल ग्रुप रिप्लेस करेगा तो क्या मिलेगा, CH3CO ऑफ C2H5 बेटे डेफिनेटली प्रोपेन 2 इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स अब आप क्या करो, देखो कीटोन बनाने के दूसरे जो मेथड्स हमारे पास हैं उनको देखा जाए तो कीटोन बनाने का जो दूसरा मेथड है बेटे वो है नाइट्राइल से, और तीसरा जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। तो जब नाइट्राइल से हमने कंपाउंड जानो, आपको हमने बताया था कि नाइट्राइल जो होता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स नाइट्राइल ग्रुप। तो देखो मान लो बेटे हमने एक नाइट्राइल लिया, ये नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं इसको। बेटे जब आपको इसको बनाना होता है तो आप करते क्या हो, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, मान लो बेटे कोई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मैं ले लूँ CH3 MgCl, मान लो बेटे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लिया हमने। बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या करो, इसका एडिशन बेटे इसके क्रॉस कराओ। एडिशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और पता है बेटे ये जो एडिशन होगा इसमें ग्रुप का ओरिएंटेशन सोचो, इसका इस एडिशन में बेटे जो आपके ग्रिग्नॉर्ड रीजन का जो एल्किल ग्रुप हो दिस गेट एडेड विद द कार्बन ऑफ बेटे योर नाइट्राइल ग्रुप, इसके साथ जुड़ेगा, और जो MgCl पार्ट होगा दैट गेट एडेड विद द नाइट्रोजन हियर। तो जब आप करोगे इसको तो देखो आपके पास जो मिलेगा वी हैव RCCH3। अब देखो दिस एडिशन टेक्स प्लेस ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लीवेज ऑफ वन ऑफ द पाई बॉन्ड, तो बेटे ये मिलेगा आपको। फिर क्या करो, इसी को बेटे आप एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करा दो। जब हाइड्रोलाइज कराओगे देखो चेंज क्या होगा बेटे, ये ग्रुप रिप्लेस होगा यहाँ से, ये ग्रुप यहाँ से जाएगा और केवल इस ग्रुप की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन आ जाएगा डेफिनेटली गेट द बेटे कीटोन एज द प्रोडक्ट हियर। देखो इन दिस वे यू ऑब्टेन हियर कीटोन एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स एक बात और आती है, आपको कल हम बात कर रहे थे इस पर कि आपका जो कीटोन होता है बेटे, बताए कीटोन बनाने का एक और एरोमेटिक कीटोन बनाने के दो तरह के एरोमेटिक कीटोन की बात करी थी। उन दोनों के बनाने में भी बेटे आप क्या कर सकते हो, आप या तो बेंजीन लेते हो या तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हो। इनका क्या अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दिया जाए या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा दिया जाए तो डेफिनेटली बेटे आपको एरोमेटिक कीटोन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको क्या किया, आपको बेटे हमने यहाँ पर एक टॉलुइन दिया जो कि एक मेथिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है बेटे। इसकी हमने क्या किया, CH3COCl के साथ अगर हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करा दी तो पता है एसाइलेशन होगा, और इस एसाइलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो CH3CO ग्रुप होगा और बेटे ये यहाँ पे बेंजीन में आएगा। जब बेंजीन में आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका ओरिएंटेशन इफेक्ट आप केयर करोगे। मेथिल ग्रुप जो होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो डेफिनेटली एक आर्थो डेरिवेटिव मिल जाएगा बेटे, एक पैरा डेरिवेटिव मिलेगा। तो आपके पास मिलेगा क्या, यू गेट बेटे कीटोन, और ये जो कीटोन मिलेगा उसको आप लिख सकते हो दिस इज CO ऑफ CH3। तो कहेंगे 2-मेथिल एस्टोफिनोन इज ऑब्टेन अलॉन्ग विद बेटे पैरा डेरिवेटिव भी मिलेगा। पैरा में क्या मिलेगा आपको, COCH3 ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, और आप इन दिस वे आप कहोगे वी हैव दैट इज 4-मेथिल एस्टोफिनोन इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स इन दिस वे यूजिंग ऑल द मेथड you can prepare all the aldehydes in ketone. So students, on the basis of all these one, try to attempt this problem. Thank you.